गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं घन एवं घनमूल। ठीक है, घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल का जो दोस्तों ये पार्ट 1 है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने ही वाले हैं घन एवं घनमूल। घनमूल इनको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एवं क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि घन किसे कहते हैं। घन अर्थात क्यूब। जैसा कि दोस्तों हम इससे पहले भी वर्ग की परिभाषा में हम देखे थे कि अगर कोई संख्या परस्पर 2 बार गुना हो तो उनका जो गुणनफल होगा ना वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों इनका परस्पर 3 संख्या अगर आपस में एक ही संख्या 3 बार गुना होता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है ना उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे क्या हमारे पास x है और x को हम पुनः फिर गुना किए और पुनः गुना किए, मतलब x को परस्पर 3 बार गुना किया, तो इनका जो गुणनफल होगा दोस्तों इनका हो जाएगा x और q, x q। तो ये जो x q है ना ये x का यानी इनका जो मूल संख्या है उनका घन कहलाता है, अर्थात क्यूब कहलाता है। क्यूब कहलाता है। कहने का अर्थ यह कि यदि किसी संख्या को परस्पर 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल ही हमारा मूल संख्या का घन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद जैसे हमारे पास 1 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 27, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 64, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 125। ठीक है, और इसी प्रकार से 6 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 216। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में हम और लिखें 7 को 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 343, और 8 को अगर दोस्तों 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 512, और 9 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 729, और अगर 10 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपको 1000। तो ये सभी यानी 1 का घन 1, 2 का घन 8, और 3 घन 27, 4 घन 64, 5 घन 125, और 6 का घन कहलाएगा 216, और 7 घन 343, 8 के घन 512, और 9 घन 729, और 10 का घन जो होगा ना वो पूरे 1000 होगा। ठीक है, आप इसे याद अवश्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सारणी हमें दे रखा है ना, इस सारणी से यानी इस घन से हमें कुछ चीज़ें समझ में आता है। क्या कि हमारा यहाँ जो 1 है ना, एक विषम संख्या है, और 1 का घन 1 आया है, और ये भी विषम संख्या है। 2 की बात करें तो 2 हमारा सम संख्या है, और इनका घन जो है वो 8 है, और 8 भी हमारा सम संख्या है। फिर पुनः अगर बात करें 3 की तो 3 भी हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, और इनका घन 27 भी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार से हम यहाँ तक अगर बात करें तो हमें क्या समझ में आता है कि जो किसी भी संख्या का यानी किसी विषम संख्या घन हमेशा देखिए आप विषम संख्या ही आपको दिखेगा। ठीक है, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, इस प्रकार से। कहने का अर्थ ये कि विषम संख्या का घन विषम संख्या, सम संख्या घन हमेशा सम संख्या होगा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इनको हम मिटाते हैं। क्या आप नोट करके लिखिए और इसे याद करना है।
सम संख्या का घन, सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा, संख्या होगा। ठीक है। और दूसरा लिखिए, विषम संख्या घन हमेशा विषम संख्या होगा, विषम संख्या का, दोस्तों यहाँ सम संख्या का घन ऐसे लिखना है और हमेशा सम संख्या होगा। विषम संख्या घन हमेशा विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, इसे आप याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का घन पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। जैसे में क्या कि हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है और इसका घन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक, और एक का जो घन है ना, एक, अर्थात यही हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। आप परिभाषा में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का घन हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, आप इसे याद करेंगे। ठीक है। एक चीज और इसमें क्या याद करना होगा दोस्तों, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उनके घन की जो संख्या का इकाई अंक होगा वह 1 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 2 हो तो उनकी घन संख्या की इकाई अंक 8 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 3 है, उनके घन की संख्या का इकाई अंक 7 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 4 तो उनके घन संख्या की इकाई अंक 4 होगा। किसी संख्या की इकाई अंक 5 तो उनके घन संख्या की इकाई अंक 5 होगा। और किसी संख्या की इकाई अंक 6 है तो उनके घन संख्या की इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 होगा। और किसी संख्या की इकाई अंक 7 है तो उनका घन की जो इकाई अंक होगा वह 3 होगा। अगर किसी का 8 है तो 2 होगा, किसी का 9 है तो 9 होगा, और 0 है तो दोस्तों 0 ही होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे घनमूल किसे कहते हैं और घनमूल क्या होता है। दोस्तों, यदि किसी संख्या यानी घनमूल वह संख्या होती है जिसमें परस्पर उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या दी हुई रहती है वह संख्या हमें प्राप्त हो। जैसे क्या, हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 27, तो 27 का यानी इस संख्या का वह संख्या यानी इसका वह संख्या, ये तो हमारा घन हो गया 27, और इसका घन का वह संख्या जो परस्पर 3 बार गुणा करने पर, जैसे क्या हम अगर 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 27। अर्थात ये जो 27 है ना, 27 का घनमूल कहलाता है 3।
ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि घनमूल वह संख्या होता है, घनमूल वह संख्या होता है, वह संख्या होता है जिसे परस्पर तीन बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे घनमूल कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि हमने परिभाषा में क्या लिखे, हम लिखे घनमूल वह संख्या होता है जिसे परस्पर 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। उदाहरण देखिए, हमारे पास 27 है और 27 का जो वर्गमूल होता है ना दोस्तों, घनमूल, वह होता है क्या, 3। तो 3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 27, और इसी 3 को हम 27 का घनमूल कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका घनमूल ज्ञात करते हैं। और जैसे लिखा हुआ निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। दोस्तों घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें फैक्टर मेथड का प्रयोग करना है। जैसा कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 343। दोस्तों इनका फैक्टर जब करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले लगेंगे 3 से, और ये आ जाएगा 3 एकम 3, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, सही 3 से नहीं लगेगा दोस्तों, ये 7 से लगेगा डायरेक्ट, और ये आ जाएगा आपको कितना, 7 चौके 28 4, और 9 से 63 9 ये 49 हो जाएगा, पुनः फिर 7 से, और यहाँ आ जाएगा 7। तो घनमूल हमें ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। घनमूल का चिन्ह ये हमारा होता है, और ये आ जाएगा 343। इनको लिख सकते हैं दोस्तों क्या, फिर पुनः फिर ये 3 का मतलब यहाँ घनमूल, ये इनका घनमूल होता है, और यहाँ हम इनको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 3 बार, और ये 3 का समूह से हम 1 को बाहर करेंगे, और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, फैक्टर विधि से ही सबको बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं 92 61 का घनमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों 92 61 का घनमूल निकालने के लिए हम फैक्टर मेथड का ही प्रयोग करेंगे, और सबसे पहले यहाँ जो लगेंगे हम लगेंगे 3 से, ये आ जाएगा 3 तिया और 9, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 0, और ये आएगा आपको कितना, 8 तिया 24, 2 7 21, और ये आ जाएगा पुनः फिर हम यहाँ 3 से लगेंगे कितना, 10 तिया 30, और 3 दूना 6, और 7 तिया 3 दूना 6, और 9 तिया 27, और ये आ जाएगा 10 और 29, फिर 3 से लगेंगे, और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 3 तिया 9, फिर 7 से लगेंगे यहाँ दोस्तों 49, और यहाँ फिर 7 से लगेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। कहने का मतलब हम इनको लिख सकते हैं अंदर रूट, और ये आ जाएगा कितना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 और गुना 7। जैसा कि हम जानते हैं इसमें 3 का समूह बनाना है। ठीक है, एक ही समान संख्या के 3 का समूह बनाना है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, 3 में से, इन 3 ठों में से 3, इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस 3 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 21, 7 या 21 दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं 91 125 का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। 91 सवाल लिख लेते हैं यहाँ, 91 125 का घनमूल। ठीक है, तो दोस्तों घनमूल का चिन्ह जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, और हम इनका भी फैक्टर मेथड से हम निकालेंगे 91 125 का। तो दोस्तों इनका जब फैक्टर करेंगे तो हमें यहाँ 5 से लगेगा, और ये आ जाएगा 18 5 90, और 1 5 2 10, फिर
90 एक 5 9 10, फिर 5 2 10 और 5 से 25 आ जाएगा दोस्तों। फिर पुनः हम यहाँ लगेंगे 5 से, तो 5 दिया 15 और ये आ जाएगा 6 5 23, 500 के 20, 5 से 25, फिर 5 से और ये आ जाएगा 6 5 7 5 35 और 7 2 14, 9 5 45 और पुनः अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों ये होता है 729 होता है 9 का क्यूब। कहने का मतलब ये 9 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 81 और हम डायरेक्ट यहाँ 9 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9। कम से भी लगा सकते हैं दोस्तों, जगह नहीं था उतना, इसलिए इसी प्रकार से शॉर्ट में किए। आप चाहे तो इनको बढ़ा करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 5 गुना 5 गुना 9 गुना 9 और गुना 9 3 बार। ठीक है, यहाँ हम 3 3 का समूह बनेंगे, ये 3 3 का समूह बन रहा है तो हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। 3 ठो 5 में से एक 5 बाहर निकालेंगे और 3 ठो 9 में से एक ठो 9 बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं घन एवं घनमूल ही बताएंगे कुछ और सवाल जो कल हम बताए थे उनसे आगे। और ये हमारा जो पार्ट होगा ना, ये सेकंड पार्ट है घन एवं घनमूल का। तो चलिए हम अपने सवाल को बढ़ते हैं और बनाते हैं कौन ऐसी सवाल है जिसे हम आज लेकर के आए हैं आपके साथ। ठीक है, दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में है दोस्तों, इससे पहले हम एक नंबर का सवाल या हम रणनीति एक ही नंबर देते हैं इस वीडियो का। ठीक है, जैसे क्या दोस्तों कि हमारे पास है इसका मान क्या होगा। ठीक है, इनका मान क्या होगा, इस प्रकार से इनका मान क्या होगा और इन सबों का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम जैसे कि आपको लिखाए थे सभी का घन, अगर आपको वह याद है तो आप डायरेक्ट इनको लिखेंगे। 2 का क्यूब होता 8, इसलिए 8 का घनमूल 2 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 का क्यूब होता 27 और 27 का घनमूल हो जाएगा 3। ठीक है, और पुनः फिर क्या 64, 4 का घन होता है 64 और 64 का घनमूल होगा क्यूब रूट दोस्तों 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ हम जब याद करवाए थे लिखाए थे तो आप उसमें आप ज़रूर देखे होंगे, याद किए होंगे। और वहाँ होता है 9 का क्यूब होता है 729 और यहाँ 729 का क्यूब रूट होगा दोस्तों 9 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। कुछ और है जो हम लिखते हैं, चलिए अब इनका हम सॉल्व करते हैं। हम सवाल को यहाँ लिख रखे हैं दोस्तों। जब इनका हम हल करेंगे एक नंबर का, तो दोस्तों यहाँ हम क्यूब इनका निकाल रहे हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे सोचेंगे। ठीक है, या फिर हम अगर डायरेक्ट चाहे तो हमें ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे क्या कि 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है दोस्तों, तो 8 का जो क्यूब होता है ना वह 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है और 27 जो होता है ना वह 3 का क्यूब होता है, इस प्रकार से। तो फिर क्या हम अगर चाहे तो इनको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इनका जैसे ही क्यूब अंदर रूट जो रूट क्यूब है इनको हटाएंगे तो इनका पावर जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। क्या देखिए 2 पावर 3 और गुना 3 पावर 3 है
तो इनका पावर हो जाएगा 1/3 और ये दोनों में गुना होगा तो ये आ जाएगा 2 और गुना 3 और ये आ जाएगा 6 आंसर दोस्तों। फिर इनकी बात करें तो 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। इनका दोस्तों पावर हटाएंगे इस साइड से तो ये आ जाएगा 1/3 और इनका करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का पावर 3 से कट जाएगा और इनको भी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का पावर 3 ये भी कट जाएगा, यानी 4 3 12 इनका भी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो ये आ जाता है किसका 512 किसका क्यूब होता है, तो 512 जो होता है ना दोस्तों वह हो जाएगा आपको 512। तो 512 5 का कितना 125 होता है और 6 का 2 16 7 का कितना होता है 343 और ये 8 का हो जाएगा कितना 512। तो ये 8 का क्यूब होगा और दोस्तों ये 9 का क्यूब होगा, ये 9 का क्यूब होगा और ये 8 का क्यूब होगा। तो इनका भी अगर मान निकाले तो इनका भी क्यूब क्या हो जाएगा 1/3 और इन 3 से ये 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 क्रॉस 9 और ये हो जाएगा 72 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं घन एवं घनमूल का तीसरा पार्ट को लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम इनको करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इनको बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम आपको इनकी बात करें तो अभी हम कुछ देर पहले या इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम आपको 92 61 का घनमूल निकाल करके दिखाए थे। तो दोस्तों ये जो 92 61 का घनमूल होता है ना वह होता है 21, शायद आपको याद होगा, नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए 92 61 का घनमूल हम कैसे निकाल सकते थे, कैसे निकाले थे, इनका फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए। तो हम यहाँ कितना से लगेंगे 3 से लगेंगे और ये आ जाएगा आपको कितना 3 3 9 और ये आ जाएगा कितना 0 और फिर कितना 8 3 24 और ये 2 7 21, फिर कितना से लगाना है दोस्तों 3 से और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 9, फिर दोस्तों कितना से 3 से लगाते हैं और ये आ जाएगा 3 3 9 और 1 4 3 12 और ये 3 और पुनः फिर लगेंगे दोस्तों कितना से 7 से और ये 49 और ये कितना आ जाएगा 7 और 7, इन तीनों में से एक चुनेंगे और इन तीनों में से एक चुनेंगे अर्थात 7 या 21। अगर आप यहाँ हम लिखना चाहेंगे दोस्तों इनकी घन अगर मूल ज्ञात करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जितना फास्ट करेंगे उतना सही रहेगा। तो हमारे लिए सही रहेगा कि हम 21 गुना 21 और करें और इनको करने के लिए हमें 11 गुना 11 गुना 11 का सहारा ले और इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं दोस्तों क्या कि ये 3 और 21 का क्यूब और ये आ जाएगा 11 का क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको लिखना है 11 का क्यूब और ये आ जाएगा दोस्तों कितना 11 गुना 21 और ये आ जाएगा 21 3 और गुना 1/3, इनको काट देंगे और यहाँ बच जाएगा 21 और गुना 11, 21 और दोस्तों 11 गुना करेंगे तो ये 1 2 1 और 2 ये आ जाएगा 3 यानी 231। तो ये जो घन होगा ना दोस्तों घनमूल इनका जो होगा ना वो आ जाएगा 231। आप एक बार गुना करके देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार कर लीजिएगा आप खुद से। ठीक है, अब इनको देखते हैं, इनको हल करते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इनको हम लिख सकते हैं क्या 5 पावर क्यूब और ये आ जाएगा 1/3 और इनको लिख सकते हैं कितना 9 का क्यूब और इनका पावर 1/3। दोस्तों अगर हम इनको लिखना चाहें तो 3 गुना 1/3 और ये लिखेंगे तो 3 गुना 1/3 का पावर में और इनसे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, अर्थात क्या 5 गुना 9 और ये इनका आंसर हो जाएगा 9 5 45। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
दोस्तों ये एक बार आप कर लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इनको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये जैसे ही जाएंगे तो बट्टे में और दोनों गुना करेंगे तो कट जाएगा, ये ऐसे ही भी होगा। 29 9 का क्यूब होता है 729, और ये जैसे ही इनको क्या करेंगे, हटाएंगे, इनका भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा इनके साथ गुना में, और इस प्रकार से ये भी कट जाएगा, आपस में दोनों गुना कर देंगे और इन 9×45 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिटाते हैं। चलिए अब इन सवालों को देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार के सवाल जो है बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप इनको हल करेंगे तो दोस्तों ऐसे अगर हम हल करेंगे तो लॉन्ग टाइप में, तो आप देखिए कैसे हल कर सकते हैं। हल कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है दोस्तों 1 और क्यूब रूट 343, ठीक है। तो हम जब इनको हल करेंगे तो पीछे से हल करेंगे, इनका जो मान होगा ना दोस्तों, यानी 343 का जो मान होता है ना, क्यूब रूट होता है ना, वह 7 होता है, और 7 को हम 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, और 8 का क्यूब जो होता है ना वो दोस्तों वह होता है 2। हम चाहे तो इनको आसानी से इनका आंसर कितना हो जाएगा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये दोस्तों इस टाइप का सवाल, हम फिर से आपको बोल रहे हैं, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है और आप इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। इनको जो दोस्तों अगर हम हल करेंगे तो देखिए इनको क्या लिख सकते हैं हम। इनका जैसे ही पूर्णांक, हम तो बच्चे क्लास से पढ़ रहे हैं, इनको पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ऊपर वाला जुड़ जाएगा। इन दोनों को दोस्तों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 125 के 500, और ये आ जाएगा ऊपर में 512, जोड़ेंगे ऊपर में तो 512, और बट्टे आ जाएगा 125। दोस्तों 512 का जो घनमूल होता है ना दोस्तों, अगर ऐसे लिखना चाहे अलग अलग करके या ऐसे भी लिखें तो 512 से होगा ना, और वह हमेशा आप ध्यान रखिएगा। 5 हम यहाँ देखते हैं कि एक अभी जस्ट पहले लिखे देखिए, 3 का क्यूब होता है कितना, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, और 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है आप 6 7 का क्यूब कितना 343, और 8 का क्यूब होता है 512। तो दोस्तों 512 के लिए हम 8 का क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात क्या 8 क्यूब, और इसके लिए 5 का क्यूब लिखेंगे, और ये पूरे का मान लिखेंगे 1/3, और नीचा ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान कट जाएगा। जैसे 8 गुना 3/1/3, और यहाँ आ जाएगा 5 गुना 1/3 गुना 1/3। तो इनको काट सकते हैं, इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। पुनः अगर इनको करें तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 216 माइनस 91, और बट्टे आ जाएगा दोस्तों 216, और तब हम यहाँ क्यूब करेंगे, इनका देखेंगे तो कितना करेंगे 125, और ये आ जाएगा बट्टे में कितना 216। 125 दोस्तों होता है 5, 125 का घनमूल होता है 5, और 200 का घनमूल हो जाएगा 216 घनमूल हो जाएगा 6, और इस प्रकार से ये इसका 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको बहुत सारा समझ में आया, ठीक है। और कुछ प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं, विचार हैं। इन सवालों को देखते हैं दोस्तों कितना कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है अंडर रूट क्या लिखा हुआ है 16, और क्यूब रूट है 512 और गुना 8, ठीक है। तो दोस्तों अगर चाहे तो हम इनको पीछे से भी आसानी से इनको हल कर सकते हैं, लेकिन हम इनको लिख करके हल करने की प्रयास करते हैं। जैसे क्या कि ये इनको अगर हम लिखें तो इनका जो क्यूब हो जाएगा ना दोस्तों, इनका क्यूब हो जाएगा 512 का क्यूब रूट होता है, 512 का क्यूब रूट होता है। ये इनको हम लिख सकते हैं कितना 8, ठीक है। 512 को हम लिख सकते हैं 8, और
8 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको गुना करेंगे और ये आ जाएगा कितना 16 और गुना 16 और 16 2 to 16 में से 16 बाहर आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना 16। ठीक है, ये वर्गमूल है तो वर्गमूल में 2 का जोड़ लगता है, पेड़ लगता है और 2 में से 1 बाहर आ जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का फिलहाल ये आखिरी सवाल है और इसे अवश्य आप अच्छे से देखेंगे। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये एक वर्गमूल है और इतना का वर्गमूल दोस्तों होता है 0.008 लिखेंगे। ठीक है, और इसका घन हमें निकालना है। कहने का मतलब इसका जो मान होगा ना वह 0.008 होगा और पुनः फिर क्या कि हमें यहाँ अंडर रूट क्यूब रूट 0.008 और दोस्तों इनका जो मान होगा ना वह 0.2 होगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2। अगर दोस्तों इनको हम ये लिखें ऐसे, अगर हम चाहे तो इनको बहुत सारे विधियों से बना सकते हैं। तो हम इनको ऐसे करेंगे कि ये जो है ना हमारा, इनको हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि 0.000 और 6 और 4 और ये आ जाएगा 1/3। इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये ऐसे लिख सकते हैं इनको 0.00 और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर और ये गुना में आ जाएगा 1/2 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। इनको काट देंगे तो ये बच जाएगा 0.008 और ये आ जाएगा 1/3। तब इनको दोस्तों लिख सकते हैं हम क्या 0.2 का क्यूब और ये गुना में आ जाएगा 1/2 और ये काट सकते हैं 0.2। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए, अगर आपको समझ में आता है तो उनको भी कहिए पढ़ने के लिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होते रहेगा और हम वीडियो लगातार डालते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।